हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि बात ही कुछ ख़ास है, मौसम ही कुछ ख़ास है और वो है दिवाली का मौसम। और है दिवाली में इसमें भीनी भीनी आ रही है उत्सव की खुशबू और उत्सव का माहौल और सजा धजा बाज़ार। और आप ये देखिए, ये आ गई हूँ मैं गेट बाज़ार, बिल्कुल मेरे घर के है पास, और गेट बाज़ार हो गया शुरू। देखिए कितनी सज धज है बाज़ारों में, तो मैं भी इसी सज धज का हिस्सा बनने आ गई हूँ। करूँगी बहुत सारी शॉपिंग और आपको भी दिखाऊंगी और आपको भी करवाऊंगी शॉपिंग, है ना। तो आज धनतेरस का भी दिन है और मेरी शॉपिंग का भी दिन है। वैसे इस बार धनतेरस 2 दिन हुई है, कल भी हो गई मेरी शॉपिंग धनतेरस की, और बाज़ार आज भी बिल्कुल सजे हुए हैं। तो चलिए आपको बाज़ारों की रौनक से रूबरू करवाती हूँ। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आ गई हूं अपना फेवरेट, मेरे घर से जो बिल्कुल पास है, गेट बाज़ार। और इस गेट बाज़ार में बहुत रौनक है, बहुत धूमधाम है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा धूमधाम है। और ऐसी बात है कि मौसम विभाग की तरफ से हमें डराया भी गया है कि एक साइक्लोन हमारे यहाँ हिट करने वाला है वेस्ट बंगाल में, वो है सित्रांग। तो वैसा तो कुछ देख नहीं रही हूँ, सुबह थोड़ा बादल था, लेकिन अभी मौसम बहुत खिला हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत धूप खिली हुई है। और मैं आ गई हूँ मार्केट, और मेरे साथ देखिए मुझे क्या क्या लेना है। बहुत सारी बातें बताऊंगी, दिवाली के बारे में बताऊंगी, और कुछ दिवाली क्यों मनाते हैं वो कहानी भी बताऊंगी। सुनी तो आपने है, लेकिन बस मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, देखिए ये है मूर्ति की दुकान। और मूर्ति गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैं दिखाऊं कैसी कैसी मूर्तियां हैं, फिर मैं उनके बारे में बताऊंगी। अरे मूर्ति दिखाइए। तो दिवाली में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज खरीदी जाती है वो है मूर्ति। और ये है श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति। और जैसा कि आपको पता है कि भगवान राम जब सीता जी को जीत कर लंका से लेकर आए थे और अयोध्या में मनी थी दिवाली, तो उन्होंने भी सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की थी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की थी। तो मैं भी ये मूर्ति खरीदूंगी। और बहुत सारे दिया है यहाँ पे, देखिए मूर्ति में रख देती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे दीपक हैं कलरफुल, इस तरह के दीपक हैं कलरफुल, तो वो मैं दिया भी अभी खरीदूंगी। तो चलिए अब मैं खरीदती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे बातें करूंगी। ये 5 मतलब 6 तो दे दीजिए आपको। कितना दिए? 6। तो ये याद है आपको, मैं जब छोटी थी ना तो इस तरह के दियों से बहुत खेलती थी, लेकिन आज तो बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये भी आज ले रही हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, बचपन में इस तरह के खिलौनों से भी हम लोग बहुत खेला करते थे। तो आजकल ये भी लेना कम हो गया है, फिर भी ये हमारा खड़गपुर है, यहाँ पर अभी भी हमारी संस्कृति जिंदा है, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो मैं भी ये लूंगी और अपनी छोटी गुड़िया रानी को ये भी दूंगी। ये देखिए इतने इस तरह से, ये प्यारे प्यारे। अब इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं कि क्यों और कैसे और क्यों लेते हैं, क्या करते, उसका कोई क्वेश्चन नहीं, बस लेते हैं, खेलते हैं। हमारी संस्कृति में बना हुआ है कि छोटे छोटे खिलौने, मिट्टी के दिए, इस तरह की चीज़ें हम दिवाली पर खेला करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखिए मिट्टी के दिए हैं। ये दिया कैसे? त्योहारों के समय ना बाज़ारों की रौनक तो देखते ही बनती है, चाहे वो जैसे भी बाज़ार हो, छोटे शहर हो, बड़े शहर हो। शहर की बात नहीं है, बाज़ार की बात है, त्योहार की बात है। तो देखिए हर तरफ कैसे बाज़ार सजे हुए, कहीं लड्डू है, कहीं खिलौने हैं, कहीं फूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 रुपये पीस? कैसे देंगे? देने वाला दाम बोलिए। पीस का क्या बोलेंगे, बोलिए। कुछ बोलने का नहीं है। ये लीजिए 15 रुपये डजन, 10 रुपये पीस। और हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, त्योहारों पर वही ट्रेडिशनल चीज़ें हमें भाती हैं जो हमारी नानी, दादी और मम्मी के ज़माने से चली आ रही है। कम से कम मैं तो भाई वही फॉलो करती हूँ।
के पानी पे 200 दे लो 2 ठीक। तो दिवाली में एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपने देखा होगा, ये है खिलौने। मिट्टी के नहीं, ये है चीनी के खिलौने। तो ये भी पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बिल्कुल बच्चे खाने के लिए ना एकदम परेशान होते हैं। तो मैं डिफरेंट ना चूज करके लूँगी। और साथ में ये है लड्डू, और वो है इलायची दाना, और ये है बताशे। मतलब ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें ही आज मैं लेने वाली हूँ। और दिवाली में यही होता है, दिवाली की शॉपिंग यही है, इसीलिए मैं खुद आई हूँ। पता नहीं हस्बैंड जी क्या लेकर आए ना आए, इसलिए मैं हमेशा खुद ही आती हूँ। मैं आज बहुत सारे फ्रूट्स भी खरीदूंगी और माता लक्ष्मी को जो जो प्रसाद का सामान होता है ना वो सारा चीज़ें खरीदूंगी। आप देखिए। और 100 ग्राम इलायची दाना, 100 ग्राम ये पीला बताशा, 100 ग्राम सादा बताशा, सब 100 ग्राम दिखा दो। लाल बताशा भी दे दीजिए 100 ग्राम। 200 दे दो। और त्योहारों के समय बाज़ारों की एक ख़ास बात होती है कि आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, सारी चीज़ें एक ही जगह पर दुकान लगाकर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ली और मुझे चाहिए थी कल की पूजा के लिए फल, तो वो भी हमें यहीं पर मिल गए। मैंने हर तरह के फल थोड़े थोड़े ले लिए। खजूर एक पैकेट, हाँ बस। अगरबत्ती भी दिखाइए अच्छा वाला, अगरबत्ती भी दिखाइए थोड़ा अच्छा वाला। कितना करके वाला, कितना करके वाला? कस्तूरी। और तेल कौन सा बोले? तेल क्या? तेल। और वहाँ से निकली तो बस चल पड़ी भगवान जी के श्रृंगार करने के लिए जो चीज़ें लगेंगी उसकी दुकानें जहाँ पर है वहाँ पर। तो ये देखिए हर तरफ सुंदर सुंदर चीज़ें ही हैं। 20 रुपए दर्जन। और ये बाज़ार है ना, छोटा सा ही बाज़ार है, लेकिन एक जगह में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। और सभी लोग देखिए अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने अपने ज़रूरी बजट के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें खरीद रहे हैं, और अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार भी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। आपने देखा मैंने बहुत सारे दिया खरीद लिए, बत्ती खरीद ली, उसके बाद खाने की बहुत सारी सामान खरीद लिए, पूजा का सामान खरीद लिया। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ये धान की बालियाँ। जैसा आप जानते हैं कि ये नए धान का समय है, जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर नए धान अभी काटे जाते हैं। तो ये धान की बालियाँ भी हम अपने पूजा में चढ़ाते हैं और भगवान लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, ताकि धन धान्य से हमारा घर भरा रहे। और इसी कामना के साथ कि आप सभी का घर भी इसी तरह धन धान्य से भरा रहे। तो ये जो वीडियो है ये आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखा रही हूँ। जहाँ तक नज़र जाए और जहाँ मेरी नज़र जा रही थी बस रौनक ही रौनक है बाज़ार में। बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैंने बताया आपको कि हर साल दिवाली की शॉपिंग स्पेशली मैं ज़रूर आती हूँ और अपने हिसाब से चीज़ें खरीदती हूँ।
लीजिए, अब आपको कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ और आप स्वयं ही इस सजे धजे बाज़ारों का आनंद लीजिए। और फिर जब बहुत सारे बाज़ार दर्शन हो जाएंगे, फिर मैं आपको इस बाज़ार से बाहर की तरफ ले जाऊंगी। लाल पीला सफेद तीनों का प्रकाश। और यहाँ से मैं बढ़ चली हूँ बाजार के दूसरे छोर पर कुछ और भी मीठी मीठी सी बहुत ही खास चीज़ खरीदने के लिए। बस आप देखते रहिए। तो आपने देखा ना, मैंने कितनी सारी चीज़ें खरीदी, मतलब क्या कहूँ मैं, मेरी सारी शॉपिंग आज हो गई है। बस एक लाइट बच गई है, तो वो लाइट का जिम्मा मैं नहीं लेती, वो लाएंगे मोहित कुमार झा के पापा जी। तो वो चलो वो काम हो गया। लेकिन हमारा कोई भी शुभ काम और खास करके दिवाली की शॉपिंग क्या खत्म हो सकती है लड्डू के बिना। तो मैं आ गई हूँ अपनी लास्ट शॉपिंग पर और यहाँ से मैं जाऊँगी घर। उसके बाद आ गई हूँ मैं लड्डू पर। तो यहाँ देखिए भैया जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे लड्डू बनाए हैं और मेरे शहर में लड्डू का दाम है 180 रुपये किलो। आपके शहर में क्या दाम है लड्डुओं का बताइए मुझे कमेंट करके। तो ये एक तरह का लड्डू है और दूसरा तरह का लड्डू मैं दिखाती हूँ। ऐसे बहुत सारी मिठाइयाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये भी एक लड्डू है। तो ये देखिए, और दोनों तरह के लड्डू अभी बाहर निकाल कर रखे गए हैं क्योंकि शॉपिंग हो रही है बहुत तगड़ी। मिठाइयों पर तो बहुत ही ज़्यादा लोग टूट पड़ते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे दे दीजिए। तो मुझे ये लड्डू 10 पीस और वो लड्डू 10 पीस दे दीजिए। तो भैया जी ने पैकिंग हमारी कर दी है और ये लड्डू और साथ में मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ले ही ली हैं और क्या बताऊँ मैं। लेकिन एक चीज़ बाकी रह गई है, वो है पटाखे। तो पटाखों की शॉपिंग हमारी हो गई है क्योंकि गुड़िया रानी के पापा जी वो भी ले आए हैं। तो वो मैं जब कल दिवाली मनाऊंगी ना, तो आज मेरी पूरी दिवाली भी आप देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगी हम क्या क्या पटाखे जला रहे हैं। तो भाई दिवाली खुलकर मनाइए हैं। और लड्डुओं के साथ ही मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। मीठी मीठी दिवाली आपकी भी रहे और दिवाली बहुत धूमधाम से मनाइए, अपनी संस्कृति का पालन कीजिए और पटाखे भी चलाइए। एक दिन में कोई पोल्यूशन नहीं होता है। अपनी संस्कृति का पालन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और अपने धर्म का भी पालन कीजिए। लेकिन किसी की बुराई मत सोचिए और किसी का बुरा मत कीजिए। ये अच्छी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपको कल अगर हो सका तो मैं अपनी दिवाली दिखाऊंगी गुड़िया रानी और छोटू शैतान के साथ, या फिर कुछ दिखाऊंगी और भी अलग। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। आप सभी की दिवाली शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। और आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।